अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर में लेसन नंबर 15 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम एंड हाउ टू प्लेस रैम इन मदरबोर्ड। रैम की काफी टाइप्स देखेंगे, कौन कौन सी टाइप्स होते हैं और उसके अलावा आप रैम को मदरबोर्ड पे कैसे प्लेस करते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेसन की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ रैम। रैम की जो कॉमन टाइप्स हैं उनमें एस रैम आ जाती है। एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, FPM DRAM mean fast page mood dynamic random access memory, EDO DRAM extended data out dynamic random access memory, SDRAM synchronous dynamic random access memory और DDR SDRAM double data rate synchronous dynamic random dynamic RAM mean random access memory। तो सबसे पहले SRAM। SRAM मीन स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, इसके अंदर मल्टीपल ट्रांजिस्टर में काफी सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, 4 या 5। और इसके अलावा इसकी जो मेमोरी होती है इसमें कैपेसिटर नहीं होता। सेल इसमें काफी सारे होते हैं, मेमोरी सेल होते हैं और उन सेल के अंदर कैपेसिटर नहीं होता और ये नॉर्मली कैश के लिए यूज की जाती है। तो आपको यहाँ पे ये नेम नजर आ रही है, ये होती है SRAM। इसके अलावा डी रैम जो होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और ये जो होती है इसके अंदर ट्रांजिस्टर पेयर की सूरत में लगे होते हैं, मीन जोड़ा दो दो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, पेयर की सूरत में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और इसके लिए कैपेसिटर्स को चाहिए होता है रिफ्रेशिंग करने के लिए। कंटेंट जितने भी होते हैं उनको रिफ्रेश करने के लिए कैपेसिटर दरकार होता है इस रैम में। तो ये वाली रैम है डी रैम, इसको कहा जाता है। आगे इनकी फर्दर टाइप्स भी होती है। FPM डी रैम जो होती है ये फास्ट पेज मूव डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और ये ओरिजिनल डी रैम की फॉर्म है जो कि अच्छी मेमोरी होती है, सही डेटे को सही तरह से ट्रांसफर करती है, स्टोर करती है। तो ये जो होती है FPM डायनामिक डी रैम होती है और ये जो होती है ये रैम ये वेट करती है, मीन जो प्रोसेसिंग हो रही होती है उसमें डेटा बिट्स जो होता है उसको रो और कॉलम में रीड करती है। रो और कॉलम में डेटा रीड हो रहा होता है, मीन सेल टू सेल डेटा जो होता है वो रीड हो रहा होता है और ये लास्ट सेल का वेट करती है। जब लास्ट सेल आता है तो उसमें उसको फिर रीड करती है, उस डेटे को रीड करती है। इसका मैक्सिमम जो ट्रांसफर रेट होता है वो L2 कैशे होता है, तकरीबन 176 MB पर सेकेंड ये डेटे को रीड करती है। अप्रोक्सीमेटली 176 MB पर सेकेंड ये डेटे को क्या करती है, रीड सॉरी ट्रांसफर करती है। डेटा को ट्रांसफर भी करती है और रीड भी करती है और स्पीड भी इसकी अच्छी होती है नॉर्मल जो डी रैम होती है उसकी निस्बत। उसके बाद आपके पास होती है ईडीओ रैम। ईडीओ रैम जो होती है ये भी अच्छी रैम होती है, लेकिन जो नॉर्मल ईडीओ जो रैम होती है, डी रैम जो होती है इससे थोड़ी सी स्पीड इसकी थोड़ी तेज होती है ईडीओ से। तो ईडीओ जो होती है ये एक्सटेंडेड डेटा आउट डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और ये डेटा का वेट नहीं करती, मीन ये वेट नहीं करती कि लास्ट जो डेटा आएगा उसको ये रीड करेगी, नहीं, ये स्टार्ट से लेकर एंड तक डेटे को रीड कर रही होती है या फिर डेटे को ट्रांसफर कर रही होती है। और ये जो एडीओ जो रैम होती है ये तकरीबन 5% फास्ट होती है। FPM जो रैम होती है उससे तकरीबन 5% की क्या होती है, फास्ट रैम होती है। इसके अंदर जो डेटा ट्रांसफर रेट होता है तकरीबन मैक्सिमम डेटे को ये ट्रांसफर करती है और 264 MB पर सेकेंड डेटे को ये ट्रांसफर करती है अंदाजन। तो ये वाली मेमोरी है आपके पास नजर आ रही है एडीओ। DDR आजकल जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, सबसे फास्ट जो मेमोरी है DDR, SD रैम जिसको कहते हैं, सॉरी ये होता है जो डबल रेट सिंक्रोनस डायनामिक रैम होती है। तो ये बिल्कुल SD रैम की तरह ही होती है, सिर्फ इसके अंदर इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो ज्यादा हाई होती है
और स्पीड इसकी ज़्यादा तेज़ होती है। ये तकरीबन 1064 MB पर सेकेंड डेटा को ट्रेवल करती है। मीन 133 मेगाहर्ट्ज ये डेटा को ट्रेवल करवाती है। तो ये जी DDR रैम है, आजकल ज़्यादा यूज़ हो रही है। DDR1, DDR2, DDR3, आगे इसके और भी फर्दर कैटेगराइज हैं। आप अगर देखें तो काफ़ी सारी कैटेगरी हैं जिसमें DDR1, 2 ये ज़्यादा यूज़ होने वाली रैम। तो रैम को प्लेस कैसे करते हैं, आप लगाते कैसे अपने सिस्टम, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको रैम नजर आ रही है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक रैम नजर आ रही है, सॉरी एक मदरबोर्ड नजर आ रहा है, उसके साथ आपको यहाँ पे एक रैम भी नजर आ रही है। और ये जो रैम है इसको हमने प्लेस करना है अपने मदरबोर्ड के ऊपर। तो ये जो रैम है ये बेसिकली ये DDR रैम है। आपका प्रोसेसर जो है वो AMD का प्रोसेसर है। आपका जो मदरबोर्ड है वो गीगाबाइट्स का मदरबोर्ड है, और रैम जो है DDR है। और ये रैम जो होती है जब इसको लगाते हैं तो दोनों कॉर्नर से आप इसको पुश करेंगे तो आपकी रैम इसके साथ इंसर्ट हो जाती है, लग जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी रैम लग गई है। तो ये जी रैम लगाने का तरीका। ओके, तो हमने रैम लगाना सीखा, रैम की टाइप्स कौन कौन सी होती है उसके ऊपर डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।